तो बच्चों, दोस्त की मदद कहानी को पहले हम लोग ठीक से पढ़ते हैं। आप सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में मेरे साथ पढ़ेंगे। कहानी को हम ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो शुरू करेंगे। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुओं को कहीं छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुओं को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुओं को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झाँक कर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देखो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुओं को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बच्चों, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको समान अर्थ वाले शब्द सिखाए थे। समान अर्थ वाले शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका मतलब एक ही होता है। तो पाठ में आए कठिन शब्द कुछ ऐसे ही हैं। दोस्त की मदद पाठ में कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे कि मदद यानी कि सहायता, खोल यानी कि बाहरी आवरण, तरकीब यानी कि योजना, मांद यानी कि गुफा, सरपट यानी कि तेजी से। अभी हमने दोस्त की मदद कहानी पढ़ी। उस कहानी में हमने लोमड़ी और कछुए की दोस्ती को देखा कि कैसे एक दूसरे को मुसीबत में काम आते हैं। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? अपने मांद में। मांद यानी कि गुफा। और कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। वेरी गुड। एक दिन वो दोनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप करना यानी कि क्या? एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तभी वहां कौन आया? कौन? तेंदुआ। तेंदुआ वहां आया और उसने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। दोनों डर के मारे अपने अपने घर की तरफ सरपट दौड़ पड़े। सरपट से यानी तेजी से दौड़ना, है ना? सरपट दौड़ना यानी तेजी से दौड़ना। तो वो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। तो लोमड़ी तो भाग गई जल्दी से, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल की, धीमी यानी कि स्लोली, धीमी चाल की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो तेंदुए ने उसे एक छलांग में ही पकड़ लिया। उसने उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे ले गया। फिर उसने बहुत कोशिश की। अब कछुए का जो खोल होता है, खोल यानी कि ऊपर का कवर, तो वो कवर जो था बहुत सख्त था। सख्त यानी कि हार्ड, मजबूत। तो वो उसके नाखून से या दांत से टूट नहीं रहा था। तो ये सारा खेल जो है वो लोमड़ी अपने गुफा में से यानी कि मान में से देख रही थी। तो उसने उस तेंदुओं को वहां से भगाने का और कछुओं को बचाने का प्लान बनाया। तो उसने तरकीब सोची। तरकीब सोचना यानी कि उसके दिमाग में आइडिया आई, एक योजना आई कि कैसे हम कछुओं को बचा सकते हैं। फिर उसने धीरे से तेंदुए से कहा, तेंदुए जी, मेरी बात सुनोगे? अगर आपने कछुए को तालाब के पानी में फेंक दिया तो उसका जो सख्त खोल है, जो आपसे दांतों से टूट नहीं रहा, पानी में फेंकने के बाद वो नरम हो जाएगा। फिर आसानी से उसे खा लेना। तेंदुआ जो है वो लोमड़ी के बातों में आ गया। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में छोड़ दिया। अब बच्चों, आप बताओ, जब कछुआ पानी में गया होगा तो क्या हुआ होगा? तेंदुए को कछुआ फिर से मिला होगा? नहीं। जैसे ही कछुआ पानी में गया, उसने उसकी जान बचा ली। इस तरह यहाँ इस कहानी में लोमड़ी ने तरकीब सोचकर अपने दोस्त की जान बचाई। एक सच्चा दोस्त क्या होना चाहिए, ये हमने लोमड़ी और कछुए के दोस्ती यानी कि दोस्त की मदद इस पाठ के जरिए जान लिया है।